हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं आज के एक्सरसाइज 4.1 में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा कर लिया था। आज हम सीखेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड। अब एक आयताकार भूखंड मीन्स ये हमारा एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल गाइस हमेशा अंदर रहता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर। जितना जितना दिया है उसको पढ़ के लिखते जाना है। क्या लिया है आपका? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें स्टूडेंट्स दिया है 528 मीटर, हमने लिख दिया। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी कि जो क्षेत्र की जो हम मीटर लंबाई लेंगे वो हम मीटर में लेंगे, जिसमें लिखा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई के दुगने से क्या अधिक है हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे? हमने यहां लिखा माना, हम लिखेंगे माना हमारी जो चौड़ाई है वो x मीटर है चौड़ाई के दुगने से। तो अब क्या होगा? ये हमारी लंबाई, यानी हमारी जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई मींस x, दुगने के लिए गाइस हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया दुगना। अब दुगने से कितना ज्यादा बोल रहा है? एक अधिक है। एक अधिक मींस हम इसमें +1 करेंगे, तो ये हो गया दुगने से एक अधिक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई से पहले हम इसको देख पा रहे हैं कि ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल बना है, जिसमें ये लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। तो इसमें हम भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं हम क्या? भूखंड का क्षेत्रफल। जब हम भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना? 528, तो हम यहाँ 528 लिखेंगे। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास 2x + 1 है। हम x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये x² बनेगा, साथ में 2 लिखेंगे। x का मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ कर देंगे तो ये x होगा = 528। अब हम क्या करेंगे? इस 28 को भी = के इधर लेके आएंगे, तो ये बनेगा 2x² + x - के 528 बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और जैसी मैक्सिमम पावर 2 आती है तो हम लिख देंगे हाँ यह क्या है? यह द्विघात समीकरण है। आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चों। ये प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहले 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या हमें निकालना है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होती है इसको हम समझते हैं। हम इसको हल लिखेंगे। पहली क्रमागत जो संख्या होती है वो x होगी। इसके बाद जब हम दूसरी क्रमागत संख्या लिखेंगे तो उसको x + 1 लिखेंगे। तीसरी क्रमागत संख्या लिखते हैं तो उसको x + 2 के साथ लिखते हैं। तो जब हम इसको दूसरी क्रमागत संख्या लिखेंगे तो उसको हम x + 1 लिखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है इनका दोनों का मल्टीप्लाई। कितना निकल के आ रहा है? 306 306 9। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे हम, और प्रश्न अनुसार लिखने के बाद दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना है। तो हम x का गुणा करेंगे x + 1 के साथ। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 306 आना चाहिए। 306 का गुणा करते हैं। x का गुणा जब हम x के साथ करते हैं तो वो x² बनता है, और x का गुणा जब हम 1 के साथ करेंगे तो वो x आएगा। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ 306 आएगा। प्लस की संख्या को जब हम इधर लेके आते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। तो यहाँ x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है इसकी,
तो यहां लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है और यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। A few moments later. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो माँ है किससे 26 वर्ष बड़ी है? रोहन से। तो हमें सबसे पहले किसकी लिखना पड़ेगी? रोहन की आयु लिखना पड़ेगी। तो हम लिखते हैं रोहन की वर्तमान आयु। इसको हम कितना लेंगे? x वर्ष लेंगे। अब रोहन की जो माँ है रोहन से, उससे का मतलब रोहन से कितने वर्ष बड़ी हैं? 26 वर्ष बड़ी हैं। तो हम यहां लिखेंगे रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु x प्लस 26। स्टूडेंट्स x प्लस 26 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एज है वो रोहन की एज है और रोहन की एज से 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर रोहन 1 साल का है और 26 साल उसकी माँ बड़ी है, तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी? 27 साल। एस इसकी माँ की एज 27 साल, यानी कि 26 साल उनकी माँ बड़ी है। इसके बाद हो रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात बच्चों? 3 वर्ष पश्चात। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार। हम यहाँ प्रश्न अनुसार लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी कि 3 साल के बाद रोहन की जो आयु होगी वो 3 साल बढ़ चुकी होगी। करेक्ट। 3 साल के बाद अगर रोहन की आयु बढ़ी है तो उसकी माँ की आयु भी बढ़ी होगी। तो हम क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मीन्स होता है बाद में, यानी कि आगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी गाइस? x प्लस 26 प्लस के 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 26 उनकी माँ की पहले एज थी और 3 साल बाद उनकी और बढ़ गई है। तो ये कितना हो गया? x प्लस 29 वर्ष, यानी कि अभी उनकी माँ की जो एज है, किसकी माँ की एज? रोहन की जो माँ की एज है वो x प्लस 26 वर्ष है। अब क्या बोल रहा है इसके बाद? इनकी आयु का गुणनफल। इनकी आयु का जो गुणनफल है, किस किस की आयु? रोहन की आयु यानी कि x प्लस के 3 और x प्लस के 29। रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा। तो जो एज पश्चात कितने साल का हो जाएगा? 306, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 है। इनका गुणा करते हैं, x का मल्टीप्लाई जब हम x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाता है। x का गुणा 29 के साथ करेंगे 29x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा जब हम x के साथ करते हैं तो ये 3x हो जाता है। और 3 का गुणा जब हम 29 से करते हैं तो 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। हासिल लगेगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल्स टू 360। गाइस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 हो गया जी। तो यहाँ लिखेंगे 32x प्लस के 87 और ये प्लस की संख्या इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस के 32x लिख रहे हैं प्लस। अभी ये माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो यहाँ फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा और इससे इसको माइनस करना होगा। इसने कैरी कर दिया, हासिल दे दी, तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 में से अगर 7 जाता है तो 3 बचता है। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 5 बचेगा। यहाँ कैरी कर दिया 15 हो गया और 15 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 2। अब इसकी भी मैक्सिमम पावर अपन को कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, हाँ यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट हम कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसको समझते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो इसका बहुत लॉन्ग मेथड है, हम इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और कैसे करना है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। विश्वास मानिए आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके से। देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हम सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें दिया है किलोमीटर में इसकी रेलगाड़ी की दूरी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ दूरी। दूरी कितनी है हमारी, 480 किलोमीटर। ये हमारी टोटल दूरी है, जिसको हमें तय करने के लिए 8 किलोमीटर कम समय लग रहा है। यानी कि इसके जो हम x का मान लेंगे, चाल जो लेंगे वो 8 किलोमीटर कम है। स्टूडेंट जैसे ही कम लेस शब्द आएगा उसका जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आप उस तरीके से इसको सेट करना। कैसे सेट करना है देखिए मैं बताता हूँ। आपको यहाँ लिखना है दूरी बटे में x, फिर से लिखना है दूरी बटे में x, बराबर में लिख देना है आपको समय। अगर बीच में लगा देना है आपको माइनस। अगर आपका चाल कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि घट रहा है, तो आप इसको इस साइड से घटाएंगे। और अगर आपका यहाँ लिखा है ज्यादा तो आप इधर की तरफ बढ़ा देंगे। क्या करना है, दूरी बटे में x, दूरी बटे में x बराबर में समय। समय अगर कम हो रहा है तो इधर माइनस कर, चाल अगर कम हो रही है तो इधर कर देना, बढ़ रही है तो इधर बढ़ा देना। दूरी बटे में x, दूरी बटे में x। स्पीड अगर कम हो रही है तो इधर कर दो, ज्यादा हो रही है तो यहाँ से हटा के यहाँ बढ़ा दो। आई होप सब समझ में आ गया होगा। चलिए हमें क्या लिखना है, दूरी हमारे लिए कितना है 480 बटे में x माइनस का 8 माइनस दूरी कितना है 480 बटे में x। समय कितना दिया है हमें, समय दिया है इसमें 3 घंटे। समय कितना दिया है 3। एलसीएम लेंगे दोनों का, x माइनस के 8 और x का एलसीएम दोनों ही लेना पड़ेंगे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा x। x का मल्टीप्लाई जब 420 480 में करेंगे तो x आएगा, माइनस x का डिवाइड जब हम x से करेंगे तो x से x कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो x का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 480 480 x आएगा। फिर हमें 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 64 आएगा, हासिल 6 लगाएंगे। 8 का पढ़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे 32 और 6 38। A few moments later. 480 x को माइनस के 480 x से किया, इसको काट दिया, यहाँ माइनस का 3840 बच रहा है ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 3840 बटे में क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में क्या बच रहा है हमारा 3। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, कैंची गुणा करेंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ कैंची गुणा। कैंची गुणा जब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही का वही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 दिया 24x बराबर में ये कितना हो जाएगा माइनस का 3840। ये माइनस की संख्या को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस की जो संख्या इधर आके प्लस का 3840। गाइस इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो ये और छोटा हो जाएगा, 3 का हम इसमें भाग दे देते हैं। 3 का जब इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, प्लस का 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, यहाँ से 0। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, और जिस संख्या की मैक्सिमम पावर 2 आती है उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। इसमें दूरी दिया है 480, चाल दिया था 8 किलोमीटर कम, और समय दिया था 3 घंटे। तो हमें लिखना है दूरी बटे में x, दूरी बटे में x माइनस दूरी बटे में x इक्वल्स टू x। जब चाल आपकी कम हो रही हो तो यहाँ माइनस करेंगे, और जब बढ़ रही हो तो यहाँ प्लस करेंगे। तो कम हो रही है तो मैं x के साथ माइनस कर दूंगा 8 को। इसका और इसका जब हमने एलसीएम लिया तो दोनों संख्या को एलसीएम में लेना पड़ेगा। इसका डिवाइड जब इसके साथ किया है तो ये कट गया, x बच गया, x का मल्टीप्लाई 4
480 में किया, 480 एक्स आ गया। एक्स का जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स कट जाएगा। एक्स माइनस 8 का गुणा जब हमने इसके साथ किया तो 480 एक्स माइनस के 3840 आया, बराबर में 3 था, 3 लिख दिया। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कट गया। क्या बच रहा था? माइनस के 3840, हमने 3840 लिख दिया, बराबर में 3 था तो 3 लिख दिया, जो संख्या बटे में थी वो लिख दी। इसके बाद कैंची गुणा किया, कैंची गुणा किया तो इसका मल्टीपल हमने 3 के साथ किया तो ये आया, और 1 का गुणा 3840 में किया तो ये आया। ये माइनस की संख्या को इधर लेके आए, वो प्लस की हो गई। सब में 3 का भाग दे दिया है, ये आ गया। और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो द्विघात समीकरण बनता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।